हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीकेआर टेक क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं बीएचपीसीएल इलेक्ट्रीशियन पेपर सॉल्यूशन का सेट दूसरा। ठीक दोस्तों, तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ठीक है, बढ़ते हैं पेपर सॉल्यूशन की ओर। ठीक दोस्तों, तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए 6 पोल 3 फेज स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर रन एट 600 वोल्ट 50 हर्ट्ज, रोटर रेजिस्टेंस ऑफ 0.04 ओम पर फेज एंड स्टेड स्टिल रिएक्टेंस ऑफ 0.5 ओम पर फेज। द स्पीड ऑफ मोटर एट विच मैक्सिमम टॉर्क एकर्स इज। तो मोटर की स्पीड पूछ रहा है दोस्तों जब वो मैक्सिमम टॉर्क पर चल रही है, तो कौन सी स्पीड होगी। तो ये निकालना है सबसे पहले दोस्तों। अगर हमें रोटर स्पीड निकालनी है तो सिंक्रोनस स्पीड निकालनी पड़ेगी पहले। तो एन एस हम लोग निकाल लें। क्या होता है एन एस 120। एफ कितना है दोस्तों 50 हर्ट्ज। 120 एफ अपॉन पी कितना है 6 पोल। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 1000 आरपीएम। ठीक है, जो एन एस आ जाएगी वो आ जाएगी हम लोगों की दोस्तों 1000 आरपीएम। अब हम लोगों को यहाँ से दोस्तों देखना है क्या कह रहा है, मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन दे रहा है। तो मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, हम लोग जानते हैं R2 बराबर होता है एस X2। R2 जो होता है वो रोटर रेजिस्टेंस होता है एंड X2 जो होता है वो रोटर रिएक्टेंस होता है। तो R2 का मान दिया है 0.04 ओम एंड S का निकालना है स्लिप का मान। X2 दिया है 0.5। तो S बराबर जब हम यहाँ से निकालेंगे तो जब इसको इससे हम लोग काटेंगे तो ये आएगा 0.08। ठीक है, S का मान आ जाएगा 0.08। अब हम लोग यहाँ पे दोस्तों लगा देंगे S बराबर क्या लगा देंगे, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए स्लिप का मान कितना आया 0.08 एंड एन एस हम लोग निकाल चुके हैं 1000 माइनस एन आर अपॉन 1000। ठीक है, तो यहाँ से एन आर बराबर क्या हो जाएगा 1000 माइनस 0.08 में 1000 गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना आएगा ये 80। तो ये आ जाएगा कितना दोस्तों 920 आरपीएम। ठीक है, तो जो मोटर की स्पीड होगी मैक्सिमम टॉर्क में वो होगी 920 आरपीएम। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन। और क्वेश्चन से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो अंत तक जरूर देखा करिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए 1000 वाट 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक हीटर है जो रेजिस्टेंस ऑफ, तो इसका रेजिस्टेंस निकालना है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं पी बराबर क्या होता है V² अपॉन आर। तो पी दिया है 1000 वाट एंड V² 220 इंटू 220 अपॉन आर। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो इसको अगर हम 10 से 22 को काटेंगे तो 2.2 आर। तो आर बराबर ये आ जाएगा 22 का गुणा जब इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 4 48, एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा तो 48.4 ओम। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है। एज पर द जनरल स्पेसिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क CPWD 2013 द क्लास ऑफ इंसुलेशन रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रिक मोटर्स हैविंग द मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ 105 डिग्री सेंटीग्रेड इज। द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इज एब्रीविएट एज CPWD। ठीक दोस्तों, तो ये पूछ रहा है कि 105 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए कौन से क्लास का हम लोग इंसुलेशन रिक्वायर्ड करेंगे किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर के लिए। तो दोस्तों एक होता है, इसकी क्लास होती है, ये होते हैं YAEBFHC। ठीक है, तो ये YAEBFHC इस क्रम में होता है। तो जो Y होता है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक के लिए क्लास होती है। ए जो होता है वो 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक के लिए एंड ई होता है, ये होता है दोस्तों 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक के लिए। और बी होता है 130 डिग्री, एफ होता है 150 डिग्री एंड एच होता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक के लिए और सी होता है 180 डिग्री से ऊपर के लिए। ठीक है, तो 105 डिग्री के लिए बोल रहा है तो कौन से क्लास में आएगा दोस्तों, ये आएगा क्लास ए। ठीक है, इसके लिए जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर के लिए रिक्वायरमेंट होगी इंसुलेशन की वो होगी क्लास ए की। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है। सेलियंट पोल रोटर कैन बी आइडेंटिफाइड बाई देयर। सेलियंट पोल रोटर को हम लोग कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे। तो जो सेलियंट पोल रोटर होते हैं दोस्तों वो इस तरह से होते हैं। ठीक है, जो लार्ज डायामीटर रखते हैं, ठीक है, एंड स्मॉल एक्सियल लेंथ रखते हैं। ठीक है, सेलियंट पोल इस तरह के होते हैं। नॉन सेलियंट पोल दोस्तों उनका डायामीटर स्मॉल होता है एंड एक्सियल लेंथ लॉन्ग होती है। तो ये जो सेलियंट पोल हैं ये होते हैं लार्ज डायामीटर एंड स्मॉल एक्सियल लेंथ के लिए, इनकी स्पीड भी लो होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है।
with constant load and constant terminal voltage, a set of V curves of a synchronous motor are drawn to show the relation between। जो V कर्व होता है सिंक्रोनस मोटर का, वो किसके किसके बीच में रिलेशन प्रदर्शित करता है दोस्तों, खींचा जाता है। तो ये होता है दोस्तों आर्मेचर करंट एंड फील्ड करंट के, ठीक है। IA एंड IF के बीच में V कर्व को खींचा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच मोटर इज आल्सो यूज फॉर रिएक्टिव पावर कंट्रोल एट पावर हाउसेज। तो ये दोस्तों होती है सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर को हम लोग रिएक्टिव पावर कंट्रोल के लिए यूज करते हैं पावर हाउसेज में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक सर्किट ब्रेकर एज एक सर्किट ब्रेकर क्या होता है। तो सर्किट ब्रेकर दोस्तों एक प्रकार का करंट इंटरप्टिंग डिवाइस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसमें एक मैग्नेटिक पाथ होता है, ठीक है। जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है एक मैग्नेटिक पाथ रखता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, द मैक्सिमम टॉर्क विच सिंक्रोनस मोटर विल डेवलप्ड। मैक्सिमम टॉर्क सिंक्रोनस मोटर किसके साथ डेवलप्ड करेगी, एट रेस्ट फॉर एनी एंगुलर पोजीशन ऑफ द रोटर एट द रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रिक्वेंसी पर इज कॉल्ड। उसे क्या कहते हैं तो दोस्तों वो कहलाता है लॉग्ड रोटर टॉर्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कंडक्टर एरिया पर स्लॉट टू स्लॉट एरिया। कंडक्टर एरिया पर स्लॉट टू स्लॉट एरिया, ये रेशियो दोस्तों कहलाता है स्लॉट स्पेस फैक्टर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू हैव फॉलोइंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एट योर शॉप, ए कंज्यूमर विशेस टू बाई द वन हैविंग द हाईएस्ट पावर फैक्टर एट फुल लोड। क्या कह रहा है कि आप मतलब एक दुकान पर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रखते हैं, एक कंज्यूमर एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर खरीदना चाहता है जिसकी हाईएस्ट पावर फैक्टर हो फुल लोड पर, तो विच विल यू सजेस्ट, हम लोग उसको क्या सजेस्ट करेंगे। तो ऐसी मोटर जिस सिंगल फेज मोटर जिसका स्टार्ट मतलब जो हाईएस्ट पावर फैक्टर रखती है, तो वो होती है दोस्तों कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन टाइप मोटर जिसका पावर फैक्टर हाईएस्ट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम बस बार यूज्ड इन कंट्रोल कैबिनेट शुड बी ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन विथ ए करंट डेंसिटी नॉट एक्सीडिंग। अगर एल्यूमिनियम बस बार हम लोग कंट्रोल कैबिनेट में यूज कर सकते हैं तो उस जो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के साथ, तो उसकी करंट डेंसिटी कितने तक नहीं बढ़नी चाहिए, तो ये दोस्तों 800 एम्पियर पर इंच स्क्वायर के हिसाब से नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, AC ड्राइव्स रिक्वायर वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रिक्वेंसी पावर सप्लाई विथ कांस्टेंट वोल्ट पर हर्ट्ज रेशियो टू कीप द, तो ये होता है दोस्तों फ्लक्स कांस्टेंट इन द मोटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाई, क्या मतलब होता है 12 2G NM मेंशनड ऑन ए हाउस वायरिंग केबल। हाउस वायरिंग केबल में जो 12 2G मेंशन रहता है उसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों साइज नंबर ऑफ वायर्स ग्राउंडेड एंड नॉन मेटेलिक रिस्पेक्टिवली। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए सिंक्रोनस जनरेटर में भी नेगेटिव व्हेन द, वोल्टेज रेगुलेशन सिंक्रोनस जनरेटर का नेगेटिव कब हो सकता है, जब दोस्तों लोड पावर फैक्टर इज लीडिंग, जब लोड पावर फैक्टर लोड का पावर फैक्टर लीडिंग होगा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, एज पर द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 ऑल द मीडियम वोल्टेज इक्विपमेंट मस्ट। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 के अनुसार मीडियम वोल्टेज इक्विपमेंट मस्ट क्या होने चाहिए, तो दोस्तों बी अर्थड बाई एटलीस्ट टू सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट कनेक्शन विथ अर्थ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रोटर ऑफ एन असिंक्रोनस मोटर ऑलवेज रोटेट्स एट ए स्पीड। असिंक्रोनस मोटर बोल रहा है, असिंक्रोनस मतलब इंडक्शन मोटर, ठीक है। इंडक्शन मोटर ऑलवेज रोटेट्स एट ए स्पीड, जो रोटर होता है कैसे घूमता है, तो ये दोस्तों लेस देन सिंक्रोनस स्पीड, ऑलवेज जो सिंक्रोनस स्पीड से NS से कम पर घूमता है, ठीक है। जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसका रोटर होता है वो सिंक्रोनस स्पीड पर चलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, क्वालिटी ऑफ कोल डिपेंड्स अपॉन इट्स रैंक। कोल की क्वालिटी डिपेंड करती है रैंक पर। कोल्स रैंक इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर एस, ये जो दी हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो कोल रैंक दोस्तों होती है, कोल होता है एंथ्रेसाइड लिग्नाइट बिटुमिन्स एंड पीट। तो ये जो असेंडिंग ऑर्डर में होता है ये दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में होता है। तो क्या देखना है हमें, इसमें देखेंगे लिग्नाइट सब बिटुमिन्स कोल बिटुमिनस कोल एंड एंथ्रेसाइड, ठीक है। तो जो असेंडिंग ऑर्डर में है वो है लिग्नाइट सब बिटुमिनस कोल
बिटुमिनस कोल एंड एंथ्रेसाइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द डिजाइनेशन ऑफ सीट ऑफ साइज 594 इंटू 841 एच पर ISO ए सीरीज एज। तो ये किसकी सीरीज होगी दोस्तों? तो ये है A1। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इंश्योर्स मिनिमम कपलिंग इन कॉन्टेक्स्ट टू लेआउट ऑफ इक्विपमेंट इन ए कंट्रोल पैनल। तो क्या होता है? ये होता है दोस्तों सेपरेट रूटिंग ऑफ डिस्टर्बिंग एंड सेंसिटिव केबल्स। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर एन 8 पोल आर्मेचर वाइंडिंग हैविंग 128 स्लॉट ए कॉइल स्पैनिंग ओवर 15 टीथ इज सेट टू बी। तो क्या कह रहा है, 8 पोल आर्मेचर वाइंडिंग हैविंग 128 स्लॉट हैं, तो यहाँ से हम लोग इसकी शॉर्ट पिच निकालेंगे। स्लॉट पिच क्या हो जाएगी? स्लॉट पिच हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ स्लॉट अपॉन पोल नंबर ऑफ पोल। तो ये हो जाएगा कितना? 16। ये आ जाएगा स्लॉट पिच आ जाएगी 16 दोस्तों। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 15 टीथ स्पैनिंग ओवर 15 टीथ सेट टू बी। तो इसको क्या कहेंगे? ये हो जाएगी दोस्तों शॉर्टेड बाई 1 स्लॉट पिच। एक स्लॉट पिच से शॉर्ट शॉर्टेड कर दी गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, मैच द इल्यूमिनेशन रिक्वायर फॉर वेरियस पर्पज इन टर्म्स ऑफ ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों पर्पज एंड प्लेस दिया है एंड कितना ल्यूमेन होना चाहिए सेट। तो देखेंगे प्रेसियंस वर्क के लिए दोस्तों कितना होगा, और फाइन इंग्रेविंग, प्रूफ रीडिंग, ऑडिटोरियम, रेलवे प्लेटफॉर्म एंड कॉरिडोर्स। तो दोस्तों रेलवे प्लेटफॉर्म और कॉरिडोर्स के लिए सबसे कम ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर की आवश्यकता होती है। तो रेलवे प्लेटफॉर्म के लिए होगा लगभग 5 से 10 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर, एंड ऑडिटोरियम के लिए इससे थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ऑडिटोरियम के लिए होगा लगभग 20 से 40 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग मिलाते जाएं, 4 को C से मिला देंगे एंड 5 को A से मिला देंगे। अब 2 मिल गए तो इसको हम देखते हैं ऑप्शन। तो 5 A 2 में दिया है C और D में, और चौथे को C से मिलाया। तो इस तरह से हम लोग 5 में, ये हो जाएगा ऑप्शन C इज करेक्ट। A मतलब प्रेशंस वर्ग को हम लोग कितने से मिलाएंगे? एबव 500 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर के आसपास रखेंगे उसका इल्यूमिनेशन लेवल। ठीक है। तो ऑप्शन C इज करेक्ट। ठीक दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए हाउस होल्ड हैज ए लोड ऑफ 16 लाइट्स एंड 8 फैंस एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन द मिनिमम नंबर ऑफ सब सर्किट्स रिक्वायर्ड फॉर द गिवन लोड इज। एक हाउस होल्ड में 16 लाइट एंड 8 फैन का लोड है, तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन नियम के अनुसार उसमें कितने सब सर्किट की आवश्यकता होगी मिनिमम। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों सब सर्किट में क्या होता है कि सब सर्किट में 10 पॉइंट एंड 800 वाट का लोड हो सकता है मिनिमम। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कितने पॉइंट बन रहे हैं दोस्तों, 16 8 24 पॉइंट बन रहे हैं। तो 10 पॉइंट के हम लोग सब सर्किट बनाएंगे। 10 पॉइंट का एक हो गया, 10 पॉइंट का एक, अब बचा कितना? 4। तो 4 पॉइंट का एक और सब सर्किट बन जाए तो टोटल सब सर्किट कितने हो जाएंगे? 3। सब सर्किट की संख्या हो जाएगी दोस्तों 3। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द एम ऑफ यूजिंग लाइन इंसुलेटर इन एन ओवरहेड लाइन इज टू होल्ड द लाइव कंडक्टर टू। इंसुले लाइन इंसुलेटर को हम लोग ओवरहेड लाइन में किस उद्देश्य से यूज करते हैं कंडक्टर को पकड़ने के लिए? तो दोस्तों ये होता है क्या, प्रिवेंट लीकेज ऑफ करंट फ्रॉम द कंडक्टर टू पोल। मतलब कि कंडक्टर से जो लीकेज करंट फ्लो होगी वो पोल में ना जा पाए। ठीक है। क्योंकि हमारा जो इंसुलेटर होता है वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का होता है। ठीक है। जिससे करंट का प्रवाह नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, द ल्यूमिनस एफिशिएंसी ऑफ ए हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप इज। तो ल्यूमिनस एफिशिएंसी क्या होती है हाई प्रेशर मरकरी लैंप की? HPMV की। तो ये होती है दोस्तों लगभग 44 से 57 ल्यूमन पर वाट। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि ए 6600 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज टर्बो अल्टरनेटर्स हैज स्टेटर वाइंडिंग फैक्टर 0.955 इफ फ्लक्स पर पोल इज 1.2 वेबर कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न पर फेज ऑफ स्टेटर वाइंडिंग एज्यूम स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल टू 1.732। तो यहाँ पे हम लोगों को दोस्तों नंबर ऑफ टर्न पर फेज निकालना है स्टेटर वाइंडिंग के। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों हम लोग कि ये जो 6600 वोल्ट है ये हो गया, मान लिया लाइन वोल्टेज EL दिया है 6600 वोल्ट। तो फॉर्मूला होता है दोस्तों इसका अल्टरनेटर की ई फेज बराबर क्या होता है 4.44 F फाई एंड नंबर ऑफ टर्न पर फेज इनटू स्टेटर वाइंडिंग फैक्टर आ जाएगा यहाँ पर कितना 0.955।
ठीक है। ठीक दोस्तों, तो रखते हैं ई फेज बराबर, तो ई एल बराबर 6600 है, तो ई फेज बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 6600 अपॉन √3 इक्वल टू 4.44, एफ का मान 50 हर्ट्ज इंटू फाई का मान फ्लक्स पर पोल है 1.2 वेबर इंटू नंबर ऑफ टर्न पर फेज निकालना है एंड इंटू जो स्टेटर वाइंडिंग फैक्टर 0.955। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो जो टी नंबर ऑफ टर्न पर फेज आता है, तो ये आएगा दोस्तों लगभग 14.97 समथिंग। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टी पर फेज इक्वल टू 15। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें स्टेटमेंट पढ़ने हैं और उनमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला क्या दिया का स्टेटमेंट, लैब वाइंडिंग इज प्रेफर्ड फॉर डीसी जनरेटर विथ हाई करंट रेटिंग। एंड अगला है वेव वाइंडिंग इज प्रेफर्ड फॉर लो करंट हाई वोल्टेज डीसी जनरेटर। तो दोस्तों जो लैब वाइंडिंग डीसी जनरेटर होते हैं वो हाई करंट रेटिंग के लिए ही बनाए जाते हैं एंड लो वोल्टेज के लिए। एंड जो वेव वाइंडिंग प्रेफर्ड की जाती है दोस्तों, तो वो लो करंट एंड हाई वोल्टेज डीसी जनरेटर के लिए प्रेफर्ड की जाती है। दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो ट्रू हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, पहला ट्रू एंड दूसरा भी ट्रू। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज्ड इन डोमेस्टिक मिक्सर। तो डोमेस्टिक मिक्सर में हम लोग दोस्तों कौन सी मोटर यूज करते हैं, तो ये होती है यूनिवर्सल मोटर। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मैग्नेट इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक बेल। तो इलेक्ट्रिक बेल में दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट सुटेबल लाइटनिंग फॉर ओपन स्पेस लाइक पार्क्स विच हैज वर्टिकल पोजीशन ऑफ वर्किंग एज। तो मोस्ट सुटेबल लाइटिंग कह रहा है दोस्तों ओपन स्पेस के लिए, जैसे पार्क आर्क में, और वो भी वर्टिकल पोजीशन काम करने के लिए, तो ये दोस्तों सबसे अच्छी रहती है मरकरी वेपर लैम्प। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द स्टेटर ऑफ स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, मतलब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात कर रहा है, हैज टू वाइंडिंग कॉल्ड रनिंग वाइंडिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग। द स्टार्टिंग वाइंडिंग हैज, तो वो क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग कैसी होती है। तो जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है दोस्तों उसका हाई रेजिस्टेंस एंड लो इंडक्टेंस होता है। तो जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसमें पतले तार के कुछ टर्न होते हैं दोस्तों। ठीक है, पतले तार का कुछ टर्न होता है। एंड जो रनिंग वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग होती है तो उसका मोटे तार का अधिक टर्न बनाए जाते हैं। ठीक है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग को हम लोग एक्सिलरी वाइंडिंग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द क्लोरोफिक वैल्यू ऑफ ए सॉलिड फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन। सॉलिड फ्यूल की क्लोरोफिक वैल्यू कैसे एक्सप्रेस की जाती है दोस्तों, तो ये की जाती है कैलोरी पर ग्राम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर द पीवीसी केबल फॉर एप्लीकेशन अप टू 1100 वोल्ट वर्किंग वोल्टेज। तो इसके लिए दोस्तों प्रैक्टिस कोड क्या है पीवीसी केबल का 1100 वोल्ट के लिए, तो इसका होता है दोस्तों IS 694 अनुपात 1990/IEC 60227 अनुपात 1979। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इफ द टोटल अवेलेबल पावर जनरेशन आउटपुट फेल्स टू मीट द डिमांड देन विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस इज यूज टू बैलेंस जनरेशन एंड डिमांड। तो क्या हम लोग बैलेंस करते हैं जनरेशन डिमांड के लिए, बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या अप्रोच करते हैं दोस्तों, तो हम लोग करते हैं लोड शेडिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई टू द स्टेटर ऑफ 6 पोल इंडक्शन मोटर इज 50 हर्ट्ज एंड द रोटर फ्रीक्वेंसी इज 2 हर्ट्ज देन व्हाट विल बी द परसेंटेज स्लिप। परसेंटेज स्लिप का मान पूछा है, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं FR रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर S इंटू FS स्टेटर फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या हो जाएगा, FR दिया है 2 हर्ट्ज एंड S इंटू स्टेटर फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज, तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना, S बराबर आ जाएगा 2/50। तो परसेंटेज में निकालना है तो इसमें 100 का अगर गुणा कर देंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 4%। तो स्लिप है आ जाएगी 4%। अगला क्वेश्चन, ए डीजल पावर स्टेशन हैज पर डे फ्यूल कंजप्शन ऑफ 1000 kg एंड यूनिट्स जनरेटेड पर डे इज 5000 किलोवाट आवर, द स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन इज। तो फ्यूल कंजप्शन निकालना है स्पेसिफिक, तो क्या हो जाएगा टोटल कंजप्शन ऑफ फ्यूल एंड पर डे में कितनी जनरेटेड कर रहा है पावर यूनिट, तो ये हो जाएगा
0.2 kg पर किलोवाट हावर। ठीक है, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन आ जाएगा 0.2 kg पर किलोवाट हावर। अगला क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिकल यूनिट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी की इलेक्ट्रिक यूनिट क्या होती है दोस्तों? ये होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगला क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी टू फीड मोशन टू डिफरेंट मशीन एंड मैकेनिज्म फॉर वेरियस काइंड ऑफ प्रोसेस कंट्रोल इज कॉल्ड। तो क्या कहते हैं दोस्तों इसको? ये कहती है इलेक्ट्रिक ड्राइव। ठीक है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टिव डिवाइस इज यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन? ट्रांसमिशन लाइन में प्रोटेक्टिव कौन सी डिवाइस यूज करते हैं प्रोटेक्टिंग? ये होती है लाइटनिंग अरेस्टर। अगला क्वेश्चन, व्हेन द लेंथ ऑफ एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज मोर देन 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर से ज़्यादा है, एंड द लाइन वोल्टेज इज ग्रेटर देन 100 किलोवोल्ट, 100 किलोवोल्ट से जो लाइन वोल्टेज है वो ज़्यादा है, तो इट इज़ कंसीडर्ड एज ए। तो इसे कैसे कंसीडर करेंगे? तो ये होगी दोस्तों लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द ट्रांसफार्मर विच हैज मोर देन वन प्राइमरी और मोर देन वन सेकेंडरी वाइंडिंग ऑन ए कॉमन लैमिनेटेड कोर इज नोन एज। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? तो ऐसा ट्रांसफार्मर कहलाता है मल्टीपल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन, द ट्रांसफार्मर इन विच द आउटपुट सेकेंडरी वोल्टेज इज ग्रेटर देन इट्स इनपुट प्राइमरी वोल्टेज इज कॉल्ड। अगर सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी से ज़्यादा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ये होता है दोस्तों स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एकर्स बाई अटेम्पिंग टू रिवर्स द मोटर्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन व्हाइल द मोटर इज स्टिल रनिंग। जब अगर रनिंग कंडीशन में है मोटर, उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है, तो हम लोग क्या क्या करके उसकी डायरेक्शन को बदल सकते हैं? तो दोस्तों हम लोग अगर मोटर में प्लगिंग करेंगे तो मोटर की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा BHPCL इलेक्ट्रीशियन पेपर का सॉल्यूशन। तो जिसे भी हमारा वीडियो पसंद आता है वो हमारे चैनल PK टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।